अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टेस्टी मज़ेदार सी दावतों वाला आगर आगर रेसिपी की शेयर कर रही हूँ आज मैं आप लोगों के साथ, जो बहुत टेस्टी है और आपको भी बहुत पसंद है और हेल्दी भी बहुत है और ठंडा ठंडा मज़ेदार सा होगा, जो सबको मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं हम लोग आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा रेडी होगा। और आपको मैं भी बताती हूँ हम लोगों ने इसे किस तरह बनाया है और कितनी जल्दी बनेगा। आपने देखा कितना मज़ेदार से हमारा रेडी हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने इसे किस तरह बनाना है। यहाँ पे हम लेंगे 1 कप हम वाटर लेंगे और यहाँ पे जो फ्लेम है हमारी वो मीडियम लो फ्लेम पे है, नॉर्मल फ्लेम। ओके, इसमें हमने 1 कप वाटर ऐड किया और उसी में हम लोगों ने ये चाइना ग्रास ऐड करना है 11 ग्राम्स। आगर आगर भी आप कह सकते हैं और आगर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। फिर ये मतलब ये इस तरह इसकी बिल्कुल एक तरह जेली नहीं बनेगी, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा जब फिर हम लोग इसे ऐड करेंगे। ये भी मैं आपको बताती हूँ हम किस में ऐड करेंगे। अभी हम लोगों ने इसे रख देना है अभी होने, जब ये मेल्ट होना शुरू होगा फिर हम आपको दिखाएंगे। ओके, अब हम फ्रूट्स की तरफ चलते हैं। आप कोई से भी फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं ले ली हूँ स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं मैंने, बेरीज़ ली हैं, ऑरेंजेस ली हैं मैंने। देखिए ना, यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरीज़ और कीवी, ऑरेंजेस एंड यहाँ पे हम लोगों ने आड़ू लिया है और हमारी टेस्ट से सब कुछ हमारा आ गया यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ इसका हम क्या करेंगे। और यहाँ पे हम आपको फ्रूट्स दिखाया है और फ्रूट्स दिखाने में हमारा देखिए हमारी रेडी हो गई है, ये बिल्कुल होना शुरू हो गई है, मतलब मेल्ट हो रही है। अब हम लोग इसकी फ्लेम जब हमारी अभी तो थोड़ा हो रहा है ना, अभी थोड़ी सी गुटलियाँ हैं, तो जब हम लोग हो जाएगा बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा फिर हम लोग इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रख देंगे। और यहाँ पे अब हम लोगों ने अपनी डिश लेनी है जिसमें हमने इसे बनाना है अपने चाइना ग्रास को। तो उसके अंदर हम लोग इसे फ्रूट सेट करेंगे। आप जौन से मर्ज़ी फ्रूट जिस तरह सेट करने आप कर सकते हैं, बट आउट ऑफ नहीं होने चाहिए हैं। आपने नॉर्मल सेट करना है कि आप खा भी सकें और इजीली उसके अंदर हम लोग रख सकें अपनी डिश में और प्यारे लगें। ओके, अभी आप देखें हम लोगों ने इसी तरह सेट कर लेना है। जब हम डिशेस में फ्रूट्स रख लेंगे फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे कुछ देर सेटल हो जाए। और यहाँ पे हम 2 ब्रेड लेंगे और यहाँ पे 3.75 हम रेगुलर रूम टेम्परेचर मिल्क लेंगे और शुगर हम 3/4 कप लेंगे। और यहाँ पे अब हम एक ब्लेंडर लेंगे और उसके अंदर पहले हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करके फिर हम लोग अपनी ब्रेड ऐड करेंगे। ब्रेड अगर आपके पास आपने फ़्रेश ऐड करनी है तो आप फ़्रेश ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर पड़ी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़्रेश ऐड कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा आपको कौन सा ऐड करनी है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने रख दिया, ऐड कर दिए। इसमें अब हम शुगर भी ऐड कर देंगे अपनी। ये देखें हमने ऐड कर दी और अब हम लोग इसे ब्लेंड करेंगे पहले। ये देखें अब हमने इसे ब्लेंड कर लिया और जब हम ब्लेंड कर लेंगे और ये जो हमारी आगर आगर है ये तो ना मेल्ट हो जाएगी, मतलब इस तरह पहले मेल्ट होगी बाद में इस तरह जुड़ जाएगी। फिर हम जिस ब्लेंडर में हम लोगों ने अपना मिल्क करना है उसी ब्लेंडर में हम अपनी आगर आगर भी ऐड कर लेंगे और फिर जो हम लोग इसे ब्लेंड कर लेंगे। फिर इकट्ठे हम लोग इसे पैन के अंदर गर्म होने रख देंगे और जब साइड्स पे सिजलिंग स्टार्ट हो तो हम लोग इसे इसमें ऐड कर देंगे। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट पे हमने हरगिज़ नहीं लाना। ओके, और ये देखें अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना। अब हम लोग अपने इस वाले मिल्क को इसमें ऐड कर देंगे
और फिर जब हम लोगों ने हाफ़ पहले ऐड करना है, फिर हम लोगों ने कुछ स्लाइसेस इस तरह कर लेने फ्रूट्स के और फिर उन्हें भी ऐड कर देना। ओके, अब फिर जब हम लोग इस तरह ऐड कर लेंगे, देखें स्मॉल पीसेस पहले हमने बिग ऐड किया, फिर हम लोग स्मॉल ऐड करेंगे और फिर हम इसके ऊपर मिल्क ऐड कर देंगे। ये बहुत टेस्टी बनेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि ये इजी भी बहुत जल्दी बनता है, बहुत जल्दी बनने वाला है। और जब हम लोग खाएंगे हमारे पेट को भी सुकून मिलेगा, हर एक चीज़ को सुकून मिल जाएगा। अब देखें, हम इसे निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, हर तरह का हमने फ्रूट इसमें ऐड किया है और आपको जौन सा फ्रूट पसंद है आप वो वाला ऐड कर सकते हैं। पहले आप इस तरह नाइफ़ से इस तरह पहले कर लीजिएगा, क्योंकि फिर इस तरह ख़राब हो जाता है, वरना तो साइड से सही नहीं लगता ना। अब मैंने यहाँ पे प्लेट रखी और इसे हम लोग करके, तो ये देखें हमारा टेस्टी सा रेडी हो गया। और मुझे ऑरेंजेस भी आप इसमें ऐड करें, क्योंकि मैंने भी ऑरेंज भी ऐड किए हैं। आप पीच भी ऐड करें, पियर भी ऐड करें, आपकी मर्ज़ी है। स्ट्रॉबेरीज़ भी आप ऐड करें, क्योंकि बच्चों को स्ट्रॉबेरीज़ पसंद होती है। मैंने भी ऐड की हैं और आप भी ऐड करेगा, देखिए आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। और अब हम इसे कट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट किस तरह का आपको, और फिर आप भी ट्राई करिएगा और आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आपको किस तरह की लगी। बाकी हमें तो बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी रेसिपी। और यहाँ पे देखें, अब इसे हम लोग चेक करेंगे। ये तो मैं बता चुकी हूँ, बहुत टेस्टी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह की टेस्टी सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। आप देख ही जाइएगा और मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।